तो इधर जो भारत देश जब आजाद होने वाला था तो आज इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे अंग्रेज, यानी जो अंग्रेज प्रधानमंत्री थे, यानी ब्रिटिश की सरकार, अंग्रेजों की हुकूमत, अंग्रेजों का शासन भारत में चला करता था। तो आज रेमजी मैकडोनाल्ड जी जो इंग्लैंड यानी लंदन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत को आजाद करना चाहा है, सोचा है। तो भारत में जो दिक्कत, समस्याएं, मुसीबतें, जो परेशानी हैं, जिस जिस धर्म को, जिस जिस समाज को, जिन जिन लोगों को, हर धर्म, हर वर्ण, हर जाति बिरादरी, हर समाज के नेता के पास में ये के खत भेजा है, पत्र। तो क्या पत्र भेजा है कि आज रेमजी मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री जी ने लंदन से पत्र भारत में लिख करके भेजे हैं कि जिस समाज को जिन जिन चीजों का दुख हो, तकलीफ हो, समस्याएं हो, वो लोग हमारी लंदन में मीटिंग, वो गोल में सम्मेलन रखा जाएगा। तो भारत से वो लोग आए, यानी भारतीय नेता सब आए और आ करके जिसको जो दुख हो, जो तकलीफ हो, अपनी अपनी मांगों को रखें। हर किसी की मांगे पारित की जाएंगी। तो आज गांधी जी के पास जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नेवला भट्टेना, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और इसी प्रकार से बाबा साहब, बहुत सारे जितने भी नेता हैं, भारतीय नेता, हर भारतीय नेता के पास में लंदन से पत्र आया हुआ है। एक पत्र बाबा साहब के पास और गांधी जी के पास भी आता है। आज जो गांधी जी हैं वो बड़े ही चिंतित परेशान हैं, कैसे रह रहे हैं। अंग्रेजों ने पत्र लिखा, भारत में दियो पठबाई, शोषित पीड़ित समाज हो मीटिंग में आए आज, और जिसको जो चिंता भारी मांगे रखे अपनी आए, पारित करी जाए मांगे तुम्हें रहे समझाए। हे भारतीय नेता, भारत के सभी नेता पर नेताओं से मेरा निवेदन है कि जिस किसी को जो दुख, दर्द, मुसीबत हो, वो लोग अपने अपने मुसीबतों को, अपने अपने समस्याओं को लेकर के, अपने अपने विचारों को लेकर के आए, अपने विचार रखें, अपनी मांगे रखें। हर किसी की मांगे पारित की जाएंगी, पूरी की जाएंगी। आज गांधी जी बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं कि अरे हमारे पास एक पत्र हो तो बढ़िया रहा है। हम भारतीय नेता हैं, हम बापू हैं, हमारा पूरा भारत देश संतान के रूप में चल रहा है, हम सभी के बापू हैं, राष्ट्रपिता महात्मा, ये राष्ट्रपिता, ये गांधी जी, ये बापू मिस्टर करमचंद गांधी। तो ये इस बात से दुखी हैं कि पत्र सिर्फ हमारे पास ही नहीं, पूरे भारत के सभी नेताओं के पास आया है, तो सभी लोग जाएंगे। और चिंता मुझे इस बात की है कि एक दलितों का नेता भीमराव अंबेडकर है, पत्र उसके पास भी आया है, वो भी जाएगा। अब क्या होगा, क्या होने वाला है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, बहुत दुखी हूं। अरे बेटा देसाई। हाँ बापू, नमस्ते बापू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बता बापू, का हाल चाल? अरे बेटा हाल चाल ना पूछो। अरे बेटा गसाई। हाय तुम कहाँ रहो? हाय रे बापू। अरे बेटा जाओ हमारा रजिस्टर उठाई लाबो। अम्बेडकर ताए पत्र लिखते हैं, अम्बेडकर से हम मिलना चाहते हैं बेटा गसाई। बापू। हाय रे कलम लैया। हाय रे हमें तो लग रहा है मुसीबत आने वाली है, दुख टूटने वाला है। भारत में सभी के पास पत्र आया हुआ है, और जो दुख तकलीफ में वो जाएगा, अपने मांगे रखेगा। अब वो
प्रधानमंत्री जी सबकी मांगे पारित कर देंगे तो क्या होगा। और सबसे बड़ा खतरा हमें भारत में सिर्फ अम्बेडकर ही नजर आता है। हाँ बापू, और तो सही किसी कहते की और तो कोई किसी की चिंता हमें नहीं ज्यादा करना है। सबसे भी खतरा मेरे लिए अम्बेडकर ही लग रहा है। तो अम्बेडकर के लिए पत्र लिखते हैं, उसे बुलाएंगे, उससे मिलेंगे, वो जानना चाहेंगे कि वो चाहते क्या है, उनके मन में चल क्या रहा है। हाँ बापू, उनके लिखो। विचारों से हमें पता चल जाएगा कि अम्बेडकर चाहते क्या हैं। तो कैसे बापू? कि करी के सुनिए यहाँ पर मेरी करुण कहानी कि लंदन जात वानी। और सुनो बेटा, हाँ बापू, बताओ। हमी को भी जाना भीम जी, तुम्हें को भी जाना है। हाँ बेटा देसाई, मैं पत्र में लिख रहा हूँ है अम्बेडकर साहब, हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हमें को भी जाना साहिब, तुम्हें को भी जाना है। मेरी बातों का देखो वचन निभाना है। हाय गोल में जैसा मेलन यहाँ दलितन के गाता कि लंदन जात वानी। बेटा देसाई, मेरी बात सुनो बेटा गसाई। बताओ बापू। ये लो पत्थर, हाँ बापू। अम्बेडकर के पास चले जाओ। हाँ। अब अम्बेडकर से बोल देना हाँ बापू। कि अम्बेडकर हाँ। तुमसे बापू मिलना चाहते हैं। ठीक है बापू। कि आप जैसे बैठे हो ऐसे बापू से तुरंत मिल लो। बिल्कुल ये बापू। बात कह देना। और चलो हमें बिस्तर पर छोड़ दो। चलो बापू, छोड़ देता हूँ बापू। हाय रे, अम्बेडकर से मिलना बहुत बूढ़ जरूरी। हड्डी अम्बेडकर तुम का करी हो मेरे। आज इधर जो गांधी जी हैं बड़े बूढ़े हो गए, बहुत वृद्ध हैं, लाठी के बल से चलते हैं, चश्मा लगा के सर पे कौबाल आए हैं, लेकिन उनका अपने समाज की बहुत फिक्र है कि कहीं एकता समानता ना हो जाए, कहीं लोग बराबर कंधे में कंधा मिला के ना चलने लगे, कहीं अम्बेडकर हक अधिकार ना दिलवाए दे। अम्बेडकर ही उनके लिए खतरा है। आज इधर मिस्टर गांधी जी ने पत्र लिखा बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए, और वो पत्र लेकर के देसाई बाबा साहब के लिए चल देते हैं। इधर बाबा साहब मुंबई में अपने घर पे रह रहे हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई में अपने घर पे रह रहे हैं, और इधर देसाई जो है पत्र लेकर चलते चलते चले आ रहे हैं। चलते चलते चले आ रहे देसाई जी, आज पिए पहुंच गए भीम के पास, जाई करो अम्बेडकर साहब, प्रणाम। अम्बेडकर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहो कौन, कैसे आना हुआ? अरे अम्बेडकर साहब, कहिए। हमें बापू ने भेजा है। ओ मिस्टर गांधी ने? हाँ किस बापू, लिए? बापू आपसे बहुत जरूरी मिलना चाहते हैं। ओ ये पत्र लिख करके भेजा है। ठीक है, तुम जा सकते हो। आज इधर देसाई साहब यानी पीए, गांधी जी के जो पीए हैं देसाई साहब आते हैं। जो पत्र लिखा था गांधी जी ने, वो पत्र बाबा साहब को देने के लिए आते हैं। आज वो पत्र बाबा साहब को देते हैं। बाबा साहब ने उस खत को पढ़ा। बाबा साहब ने उस खत को पढ़ा है, लिखा है कि हे अम्बेडकर, आपको मिस्टर गांधी की तरफ से प्रणाम और नमस्कार। कि अम्बेडकर, आप जैसे बैठे हो, जहां हो, वैसी ही हालत में तुरंत मुझसे मिलने के लिए चले आओ। मैं आपसे बहुत जरूरी मिलना चाहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करना है, बहुत ही
जरूरी आपसे मिलना चाहता हूँ, चले आओ। आज बाबा साहब ने जैसे खत पाया और वो चल देते कैसे, अरे नाई पलकेरी देर लगाई है, बाबा मिलन रहे दैया जाई है साहेब। इधर गांधी जी बेचैन हुई के इंतजार कर रहे हैं, बस अम्बेडकर तुम आई जाओ मिल लो हमसे, हम तुमसे हम बहुत मिलैया। गांधी जी बेटा देसाई आज सोच रहे हैं, इधर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ी पत्र भी मनाई देर करी, गांधी से कहे मिलने आई है साहेब। नमस्कार मिस्टर गांधी। अरे नमस्कार अम्बेडकर, नमस्कार। मिस्टर गांधी किस लिए मुझे याद किया है? अरे अम्बेडकर याद हम इसलिए किए हैं अम्बेडकर, बोलो। तुम हमारी पार्टी से क्यों शिकवा गिल्ला करते हो अम्बेडकर, क्या बात है? अरे मिस्टर गांधी आज इधर हुआ क्या, आज बाबा साहब जैसे ही मिलने पहुंचे मिस्टर गांधी से, मिस्टर गांधी कहने लगे बेटा देसाई देसाई जल्दी बैठने का इंतजाम करो, अम्बेडकर साहब आए। लो अम्बेडकर साहब बैठो। बैठो अम्बेडकर साहब। थैंक यू। कहो मिस्टर गांधी किस लिए मुझे बुलवाया और बताओ। सुनिए अम्बेडकर, कहिए। अरे मैंने सुना है हाँ। कि आपके पास में लंदन से पत्र आया हुआ है। हाँ मेरे पास में लंदन से पत्र आया हुआ है। जाओगे ना आप? हाँ मैं लंदन जाऊंगा और अपने अधिकार लाऊंगा वापस। अरे मेरी बात सुनो, क्यों कैसी बहकी बहकी बातें करें अम्बेडकर, सुनो। कहिए। मैंने सुना है कि आप हमसे और हमारी कांग्रेस पार्टी से आपको बड़ा सिकवा गिला है। हाँ तुम्हारी कांग्रेस पार्टी से मुझे सिकवा गिला है। किस लिए अम्बेडकर बताओ। तुम्हारी कांग्रेस पार्टी ने हम दलित समाज के लिए क्या किया है? बहुत कुछ किया अम्बेडकर, बहुत कुछ किया। क्या किया? बहुत कुछ मैं भी तो जानूं। अरे अम्बेडकर तुमको क्या पता, हाँ। तुम्हारे लिए हमने 24 करोड़ रुपया खर्च किया अम्बेडकर। आपने 24 करोड़ रुपए खर्च किए, कहाँ किए? जैसे हमारा समाज भूखा प्यासा वस्त्रहीन बीमार दुखी तकलीफ तब रहता था, आज भी आखिर वो पैसे कहाँ गया? तब भी मेरा समाज भूखा नंगा था जब मैं पैदा नहीं हुआ था, आज भी मैं इतना बड़ा हो गया तब भी मेरा समाज दुखी है। आखिर आपका 24 करोड़ रुपए कहाँ गया? अरे अम्बेडकर तुम्हारे लिए हमने खर्च किया, अपने पूछो दो महान पुरुषों से कितना हमने 24 करोड़ रुपए खर्च किए। क्या पूछे बुजुर्गों से? क्या पूछे हम बुजुर्गों से? हम इतने बड़े हो गए हैं, हम तो अपनी पीढ़ी देखते चले आए हैं कि हमारी पीढ़ी आज कैसे जिल्लत भरी जिंदगी जी रही है। कैसी जी रही है? जैसे हमारे दादा परदादा जी होंगे वैसे हमारे पिताजी जी रहे हैं, उसी प्रकार से आज हमारा भी जीवन वैसे ही होता जा रहा है। मुझे सुनिए तो बताओ, मुझे आपकी कांग्रेस पार्टी से वहां से सिकवा गिला है। क्यों है? सुनिए, आप जातिवाद भेदभाव उतनी छूछात बनाए रखे हैं, भेद और जो भी है आपने सारे नियम गलत बनाए हुए हैं। तुम क्यों दोष पे दोष लगाते जा रहे हो? मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ हर बात साफ कहता हूँ। बताओ बताओ। वो निष्दिन मनुस्मृति, ए गांधी। हाँ बताओ। तुम्हारी मनुस्मृति जो है हमें जला रही है। किस लिए? कि निष्दिन मनुस्मृति कि गांधी हमें
पार्टी ने हमें भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच दिया। आपकी कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद फैलाया। आपकी कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा संपत्ति धन हर हक अधिकारों से वंचित रखा। हमें दिया क्या? 24 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हो? कुछ नहीं दिया आपने, कुछ नहीं दिया। मेरा समाज भूखा नंगा है। कुत्ता बिल्ली से बदतरी नीचा हमें बता दे। अरे बेटा कैसा प्यार होता है बेटा। नीचा हमें बता दे। शूद्र की बता रहे हो, अपमान करा रहे हो। निष्दिन मनो स्मृति गांधी हमें को जला रही है। निष्दिन मनो स्मृति। अरे सूत्र बता रहे हो गांधी, बोलो। अरे हम बेटी का सुनो मिस्टर गांधी, बता। मेहनती कराते हमसे, रची रची काम कराते, मेहनती कराते हमसे, रची रची काम कराते, मजदूरी तक नहीं देते। और चलना सिखा रहे हो, हमें ज्ञान बता रहे हो। गांधी हमको सता रही है। निष्दिन मनो स्मृति गांधी हमको सता रही है। आज बाबा साहब और गांधी जी आपस में बात कर रहे हैं। बैठे बैठे बात कर रहे थे। आज अचानक ही क्या हुआ? सुनो मिस्टर गांधी मेरी बात को। बाबा साहब उठकर खड़े हो गए, कहने लगे, सुनो बता दो। चाहते आपका कहना है मैं आवाज ना उठाऊं, मैं लंदन ना जाऊं, नहीं अम्बेडकर, मैं कहीं पर अपने समाज के लिए बोलूं ना? कुछ नहीं। ऐसा कदापि नहीं होगा। सुनो मेरी बात। बताओ। आर्य कदम नहर ठाड़ो हुई गो, गांधी को दयो रे जदा ललकारी। अरे हक करवाएंगे हम हाय न्यारे, चाहे मेरी जान रहे या जाए। मैं अपने हाथ सारे अलग करवा लेंगे, चाहे मेरी जान रहे या चली जाए। मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी, आप अच्छी हो, करो खाओ मस्ती करो, जो भी जो चाहो अपने समाज का हित करो। मैं नहीं आपको रोकता हूँ, फिर मुझे लंदन जाने के लिए क्यों रोक रहे हो? मुझसे ऐसी वैसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। क्या करने तुम वहाँ जाओगे? अपने समाज के हित की बात नहीं करने दे रहे हो ना। ऐसा नहीं हो सकता। अम्बेडकर मर जाएगा, लेकिन आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं है। मेरी बात मानो अम्बेडकर। नहीं, तुम्हारी बात मैं नहीं मानूंगा। आरी चंदा तज दे चेहर सनाई, सूरज चहे तज दे आकाश। क्या बता रहा बेटा? आरी चंदा तज दे चेहर सनाई, सूरज चाहे तज दे आकाश। और भैया थोड़ी सी इन साउंडों की आवाज बढ़ाइए। अरे हक कर पाएंगे हम हाय न्यारे, चाहे मेरी जान रहे या जाए। आज बाबा साहब ने कहा मैं अपने अधिकार अपने न्यारे करवा लूंगा, चाहे मेरी जान चले जाए। आज इस प्रकार से बातें करके बाबा साहब वहां से आग बबूला क्रोधित होकर चले गए। कहने लगे मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा, मैं अपने दुखी पीड़ित समाज हक अधिकारों से वंचित करोड़ों करोड़ों लोगों को अधिकार दिलाने का काम करूंगा। उसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। अम्बेडकर मेरी बात सुनो। अम्बेडकर बापू की बात गांधी सुन के भीम की बात, शना को तबाहे खाए हैं। बेटा कसाई, अरे
अम्बेडकर तो वैसा कहेगा पसीना हाँ। छोटी पड़ा। अब क्या होगा बापू? भैया सोचो विचारो। कुछ तो सोचना पड़ेगा बापू, तुम ही दिमाग लगाओ कुछ। भैया अरे अम्बेडकर मेरी बात नहीं मानो। हाँ बापू नहीं माना। भाई हाँ बापू चलो चलते हैं। आज गांधी जी कहने लगे अब मैं गया, अब तो बेकार हो गया। अरे अम्बेडकर ज्वालामुखी के समान आग बबूला, इतना क्रोधित। अब लगता है अम्बेडकर तो अपने समाज के लिए खड़ा होगा, बात उठाएगा, लड़ेगा, संघर्ष करेगा। अब तो हमें खतरा, हमें अभी तक तो संकाती खतरा है, लेकिन अब तो मेरी समझ में आ गया खतरा ही खतरा है। अब मैं क्या करूं? चलो चलते हैं। चलो बापू। आज इधर मेरी माता बहनों, मेरे भैया, आज इधर जब समय आया है, आज जो पत्र आया था, आज पहली बैठक होनी थी 12 नवंबर 1930 से 1931 तक। 12 नवंबर 1930 से 31 तक कई महीना मीटिंग चला करती थी। तो आज जब मीटिंग का समय आया है, तो प्रथम मीटिंग 12 नवंबर 1930 से 1930-31 में 12 नवंबर में जब मीटिंग प्रथम लगी है, तो होता क्या है? अरे भारत से सब नेता भैया गए लंदन बिचयाई। अरे भारत से सब नेता सुनो गए लंदन बिचयाई। हरि बाबा साहेब मन सोचे लई है सोच विचारी। चलत चलत बाबा साहेब लंदन को गए आए। इधर जो सब्बू मालवी, मोहम्मद जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद, नेवला भत्तेना, लाला लाजपत राय, बाबा साहब अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, बहुत सारे भारतीय नेता लंदन में उपस्थित हुए हैं। लेकिन इधर सभापति प्रधानमंत्री जी रहे मीटिंग बिचया। सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे और जी, और आप लोग ठीक है? जी सर ठीक है हम लोग जी। तो सभी लोग आप लोग आ गए हैं? हाँ सर, लेकिन अभी तक एक लोग नहीं आए हैं और सभी नेता आ चुके हैं। हमें लग रहा है कि मिस्टर गांधी आते होंगे सर। चलो कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं। आज इस्लाम धर्म के नेता और जो भी अन्य सारे नेता हैं, दलित समाज के नेता, यानी दलित समाज के नेता, हिंदू धर्म के नेता और इस्लाम धर्म के नेता, सभी नेतागण कहाँ उपस्थित हुए हैं? भारत से सभी लोग लंदन को आए हुए हैं। आज भारत से सभी लोग लंदन को आए हुए हैं। आज मेरे भैया जो मीटिंग है, आज प्रथम मीटिंग 12 नवंबर से चलती रही, नवंबर, दिसंबर, फिर आज जनवरी तक इधर 1930 से 31 लग गया है। मीटिंग चलती रही काफी समय तक। लेकिन हुआ क्या? भारतीय सारे नेता आए हुए हैं, उपस्थित हैं, मौजूद हैं। लेकिन सभी नेताओं ने कहा,
सर अब अपनी अपनी बात को हम सभी लोग रखें। सर अपनी बात को हम लोग रखें और अपना प्रस्ताव भी आप कहें सर, तो जी बताइए सर। प्रस्ताव तो हम सुनाएंगे ही, हाँ सर। लेकिन मेरी बात सुनिए। कहिए ए सर। जवाहरलाल नेहरू, ए राजेंद्र प्रसाद, कहिए ए सर। भीमराव अम्बेडकर, कहिए सर। सुनिए मोहम्मद जिन्ना, ए शब्बू मालवी, सभी भारतीय नेताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू आने के लिए। लेकिन मेरी बात सुनिए। कहिए सर। आपके भारत में इस टाइम प्रेजेंट टाइम कौन सा नेता है वो तो आप सभी लोग जानते हैं। हाँ हाँ कि मिस्टर गांधी। हाँ। तो मिस्टर गांधी अभी तक क्यों नहीं आए हैं? पता नहीं क्यों सर, उन्हें आए नहीं, उन्हें लेट हो चुकी होगी इसीलिए नहीं आए हैं। अरे ऐसा नहीं, मिस्टर गांधी को तो आना चाहिए था। जब तक सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्णों के नेता मौजूद यहाँ नहीं होंगे, हाँ सर। तब तक अपने अपनी बात विचारों को कौन रखेगा, क्या कहेगा, क्या मैं सभी को प्रस्ताव दूंगा, ये तो सोच में मैं पड़ा हुआ हूँ। मैं तो बड़ा ही चिंतित हूँ, लेकिन डोंट वेरी, चिंता ना करें आप लोग। जी सर। अगर काम में फंस गए होंगे बापूजी, इसलिए नहीं आ पाए हैं जी सर। जी यस, अगर इंडियन नेता आपके वो मोहनदास करमचंद गांधी जी, मिस्टर गांधी नहीं आए हैं, हाँ 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 सर। सर। तो इस मीटिंग में मैं क्या कर सकता हूँ? सही कहते हो सर। तो मेरी बात मानिए सभी लोग। कहिए हाँ सर। सर। मैं यही आप लोगों को समझाना बताना चाहूंगा हाँ हाँ कि सर, अगर ये मिस्टर सर। गांधी ही नहीं आए हैं तो इस मीटिंग में मैं क्या सुनाऊं, बताऊं आप लोगों को। तो इसीलिए कि मैं इस प्रथम मीटिंग को मैं रद्द कर रहा हूं। ओ सर, प्रथम मीटिंग को आप क्लोज कर रहे हैं? ठीक Yes. है सर, जैसा आप कह रहे हैं ठीक। अब जो दूसरी मीटिंग है, हाँ सर। ये जो दूसरी मीटिंग है ये 1 सितंबर 1931 से स्टार्ट हो गई है। जी सर। प्रथम मीटिंग को मैं रद्द कर रहा हूँ, हाँ सर। कैंसिल कर रहा हूँ जी जी। तो दूसरी मीटिंग 1 सितंबर 1931 में सभी भारतीय नेता मौजूद होंगे, उपस्थित होंगे। तो मैं आप लोग अपने विचारों को रखेंगे, मैं आप सभी लोगों की मांगों को पारित करूंगा। तो ठीक है, आप सभी लोग जा सकते हैं। ठीक है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज इधर भारतीय नेता हैं जितने, आज भारत के जितने भी नेता हैं, अब एक लोग कुर्सी टेबल सब साइड में लगवा दें। अब आप लोगों को सोचना यह है कि प्रथम मीटिंग में मिस्टर गांधी नहीं गए हैं। जानते हो आप लोग किस लिए? कि अंबेडकर एकदम आग बबूला थे, अंबेडकर एकदम जाना चाहते थे, अपने सारे मन की भड़ास मिटाना चाहते थे, अपने समाज के सारे बात को समक्ष रखना चाहते थे। लेकिन आज जब अंबेडकर जी के विचारों को सुना, मिस्टर गांधी एकदम डर गए, घबरा गए कि अंबेडकर तो बड़ा खतरा है मेरे लिए। अब अंबेडकर जाता है तो अंबेडकर जाए, इसका जाना ना जाना बेकार है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वहां पर कोई बात नहीं सुनने वाला, कोई किसी प्रकार की बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि इस टाइम भारत का अगर कोई नेता है तो मिस्टर गांधी हैं। अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो मेरे बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। मिस्टर गांधी जानबूझकर प्रथम मीटिंग को नहीं गए। आज पहली मीटिंग को मिस्टर गांधी जानबूझकर नहीं गए, लेकिन इधर मेरी माताओं बहनों, प्रथम मीटिंग जो है वो वहां पर जाते 14 दिनों का सफर जहाज से था। जो मीटिंग लगती थी, जो अपने भारत से लंदन जाने के लिए जहाज से जो जाया जाता था, जहाज से जब जाना होता था पानी वाले, तो 14 दिनों का सफर था। आज 14 दिन जाने में लगे, 14 दिन आने में लगे, बहुत सारा समय व्यर्थ किया, बहुत सारा खर्चा व्यर्थ किया। लेकिन मिस्टर गांधी बाबा साहब गए, इसीलिए मिस्टर गांधी बाबा साहब की वजह से नहीं गए, सारे कामों में बाधा खड़ी कर दी। लेकिन समय बीता, आज सभी नेता भारत से लौट आते हैं, भारत को लौट आते हैं लंदन से सभी नेता। लेकिन समय बीता तो होता क्या है, अरे धीरे
धीरे समय बीत गयो भाई। अरे तिथि लगी है सितंबर एक आई। अरे तिथि लगी गई है 1 सितंबर आई। दूसरी मीटिंग की बात, दूसरी मीटिंग की बात सुनो भैया बड़ी दुखदाई है। दूसरी मीटिंग की बात, कि दूसरी मीटिंग की बात मेरी मैया बड़ी दुखदाई है। दूसरी मीटिंग की बात, आज प्रथम मीटिंग बाबा साहब जहां से 14 दिन गए, 14 दिन जाने में लगा, बाकी का समय वहां बीता, फिर 14 दिन आने में लगे। आज प्रथम मीटिंग 12 नवंबर से स्टार्ट हुई थी। 1930 से अभी 31 लग गई है। क्या 31 लग गई है? तिथि क्या है? 1 सितंबर। प्रथम मीटिंग तो रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। आज प्रथम मीटिंग रद्द हो गई, कैंसिल हो गई, लेकिन दूसरी मीटिंग का जब समय आया है, दूसरी मीटिंग जब लगनी होनी है, कौन सी तारीख? 1 सितंबर 1931। 1 सितंबर 1931 प्रथम मीटिंग के बाद में दूसरी मीटिंग होने वाली है। आज इधर दूसरी मीटिंग की तैयारी बाबा साहब करते हैं मेरे भैया। टिकट बुक करवाते हैं, किराए भाड़े के लिए इंतजाम करते हैं, थोड़ा सा सहयोग माता रमा से लेते हैं, पैसों का थोड़ा थोड़ा सा। उसके बाद भी बाबा साहब ने अपनी बैग बुक करवा ली। बाबा साहब ने अपनी बैग बुक करी, टिकट बुक किया, सारी तैयारियां की, लेकिन होता क्या है, गौर करते हैं थोड़ा सा बाबा साहब के घर परिवार की तरफ हो। हम और आप लोगों के लिए बाबा साहब लंदन जा रहे हैं। हम और आप लोगों के लिए बाबा साहब लंदन जा रहे हैं, लेकिन दूसरी मीटिंग बड़ी ही गम भरी है। आज माता रमाबाई घर में हैं। आज माता रमाबाई जो हैं वो घर में हैं। उनका जो बेटा है, जिसका नाम है, जो सबसे छोटा बालक था, जिसका नाम था राजरतन। आज मैया रमा का जो सबसे छोटा बालक है, जिसका नाम है राजरतन, आज राजरतन का स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत गड़बड़ है। धीरे धीरे दवा इलाज कराया थोड़ा सा, लेकिन फायदा नहीं हुआ। आज डबल निमोनिया। राजरतन को जो है बेटा, राजरतन को डबल निमोनिया बन जाती है, सबसे छोटा जो बालक है। तो आज वो बीमार है। इधर बाबा साहब ने टिकट बुक करवाया, बैग लेकर के माता रमा के पास चलते चलते चले आते हैं। कहने लगे हैं, अरे रमा देखो, हमने लंदन के लिए फ्लाइट के लिए टिकट बुक करवा लिए हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रख लिए हैं अपने हक अधिकार के लेने के लिए, और कपड़े भी रख लिए हैं। लेकिन रमा मैं जा रहा हूँ लंदन को। साहब कहिए रमा। साहब आप क्या कह रहे हो? हाँ रमा, मैं ठीक कह रहा हूँ। आप लंदन जा रहे हो? हाँ रमा। साहब ऐसा ना कहो। क्यों रमा, क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको जाना है, किसी दिन चले जाना। अरे रमा, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो दवाई इलाज ले लो, करवा लो इस बच्चे का। मेरा बेटा बहुत बीमार है राजरतन। अरे रमा, अरे ये श्वासें नहीं ले पा रहा, इसको बहुत सी, इसकी धड़कनें बढ़ी हुई है, बहुत सा हफ रहा है, समझता हूँ इससे रमा, निमोनिया हो गया है। आपकी बात को। आज मैया रमा कहने लगी, साहब कहिए आज ना कल चले जाओ, कल ना परसों चले जाओ, लेकिन आज ना जाओ, मेरे बेटे की जान खतरे में है, बचा लो। ये बहुत बीमार है, बहुत बीमार, इसका इतना ज्यादा स्वास्थ्य खराब है, मैं कह नहीं सकती साहब। देखो रमा, 14 दिन का सफर है लंदन के लिए,
लेकिन एक दिन लेट हो गया तो पहुंच नहीं पाऊंगा समय से। अरे सैया मेरी कोई गोद खाली। साहब कहिए रमा। आप ना जाओ, ना जाओ, आज रुक जाओ, ठहर जाओ साहब। नहीं रमा। कि सैया मेरी कोई गोद खाली, कि जाए रहे राज रतन मेरे लाल। कि सैया मेरी कोई गोद खाली, जाए रहे राज रतन मेरे लाल। अरे तू कर जोड़ो सैया बात मेरी मान लो। समझता हो लेकिन रमा जाने से मत रोको मुझे। साहब कहिए रमा। साहब ना रुक जाओ, नहीं। ठहर जाओ। आपको मीटिंग की क्या जरूरत है? आज अरे नहीं, कल रमा। करनी, परसों चले जाना साहब। नहीं रमा। आप क्यों जिद कर रहे हो साहब? आप समाज के हित कल्याण के लिए लंदन को जा रहे हो, लेकिन अपने बच्चे की तरफ भी एक बार देखो ना। इसका दवा इलाज करवा लो, आज नहीं कल चले जाना, कल नहीं परसों चले जाना, लेकिन ना जाओ। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। नहीं रमा। अरे तू कर जोड़ो सैया बात मेरी मान लो। अरे ये कहीं सहारा सहारा बचा लो। दवा कराई के मेरे लाल को बचा लो। पिया रही समाधि, चारो राज रतन मेरे लाल। कि सैया मेरी होई गोद खाली, जय रवि राज रतन मेरे लाल। देखो रमा, देखो बच्चा अपना बीमार है, निमोनिया हो गया है तो इसकी दवा करा लेना रमा। तुम्हारे पास पैसे होंगे रमा। साहब कहिए हमारी पास एक भी पैसा नहीं है। रमा। मेरे पास एक भी पैसा नहीं साहब। जो भी पैसा था आपने मुझसे किराए के लिए ले लिया। मैं कहाँ से लाऊं? जो भी कंडे बेच बेच कर, उपले बेच बेच करके घर का खर्च चलाती हूँ, उन्हीं पैसों में से आपको पढ़ाई के लिए देती हूँ। पर आप लंदन ना जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, कल परसों चले जाना, लेकिन मेरे बेटे की जान खतरे में, आज बहुत बीमार है, ना जाओ। अरे सैया मेरी होई गोद खाली, जय रहो राज रतन मेरे लाल। चलो प्यारे। और सुनो भैया, सुनो कहो साहब। रमा। अरे तू कर जोड़ो सैया बात मेरी मान लो। रोते नहीं अरे रमा। तू कर जोड़ो सैया बात मेरी मान लो। अरे ये कहीं सहारा सहारा बचा लो। दवा कराई के मेरे लाल को बचा लो। सैया पैया पड़ो तुझे, जाहिरो राज रतन मेरे लाल। समझता हूँ रमा, लेकिन आज मुझे ना रोको रमा। अपने बच्चे की इलाज करा लेना रमा, पर हमें जाने दो। कुछ देर हो रही रमा। होई गोद खाली, जय राज रतन मेरे लाल। साहब
मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसकी अरे तबीयत माँ। बहुत खराब है, तो आप लंदन को ना जाओ, कल नहीं चले रमा। जाना, परसों चले जाना, लेकिन आज ही क्यों जाने को आपको पड़ी है? अगर रमा आज नहीं जाऊंगा लंदन को तो रमा देखती हो कि ये जो हमारा समाज है ऐसे ही नंगा भूखा जिएगा। अपने समाज के लिए अधिकार लेने जा रहा हूँ रमा। आज बाबा साहब कहने लगे, रमा पहली मीटिंग में मुझसे गद्दारी की गई है, मिस्टर गांधी नहीं गए, सारे किए कराए पर पानी फेर दिए। आज दूसरी मीटिंग है, मैं जरूर जाऊंगा, मैं एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा। मुझे लाखों लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, मुझे 11 करोड़ बच्चों का, 11 करोड़ संतानों का भविष्य बचाना है। अगर बेटा आज मेरा एक बीमार है, मैं इसका इलाज करवाने में अगर लग गया तो 11 करोड़ संतानें मेरी जीते जी मर जाएंगी। तो हे रमा, इसका जो है, जो भी जैसे तैसे यहाँ वहां जाओ, इलाज करवाओ, मुझे नहीं मतलब है। आपको क्या एक बच्ची को संभालने की हिम्मत नहीं है? मैं 11 करोड़ संतानों के भविष्य के लिए मैं मिस्टर गांधी से लड़ गया हूं, मैं लंदन जा रहा हूं अधिकार लेने के लिए। तुम घर में रहो, प्यार से रहो, दवा इलाज कराओ, कुछ भी करो, जैसे करो, मुझे नहीं मतलब, मैं जा रहा हूं। आज बाबा साहब ने कहा, रमा अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रही हो, मैं पूरे भारत की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तुम रमा कैसी हो? एक अपने पति का साथ नहीं दे सकती, अपने पति का साथ सहयोग नहीं दे सकती हो। अगर मैं आज जा रहा हूँ, मुझे समस्या, मैं लंदन जा रहा हूँ, अपने दुखी रोते बिलखते भूखे प्यासे तड़पते हुए समाज के लिए, तुम इस बच्चे के लिए मुझे रोक रही हो। तुमने तो वादा किया था मैं साथ निभाऊंगा, फिर आज मेरे रास्ते में रोड़ा बन रही हो। ऐसा ना करो रमा। मैया ने कहा, नहीं स्वामी, मैंने सोचा कि शायद आप समाज के पीछे अपने आप को भूल गए कि आप भी किसी बच्चे के पिता हैं। बाबा साहब ने कहा, मुझे सब याद है। अरे रमा मुझे सब याद है, लेकिन रमा मैं सोचता हूँ कि उन 11 करोड़ बच्चों की क्या हाल होगा। अपना एक बच्चा देखूंगा रमा तो 11 करोड़ बच्चे आज बाबा साहब आंखों में आंसू भर कर कहने लगे, रमा तुमको नहीं मालूम, तुम अगर एक माँ हो तो मैं भी इस बच्चे का पिता हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को देखूं या 11 करोड़ संतानों को देखूं। सुनो रमा, अरे सुन रमा की बात रे, रोई गए भीम बलधारी। अब तो रोवत भी लगी, आज रमा आपकी बातों से मुझे दुख है। अगर आप दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ, आप अगर एक माँ हो तो मैं भी पिता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इन 4-5 बच्चों का पिता नहीं, मैं 11 करोड़ संतानों का मैं बाप हूँ, पिता हूँ। मैं उनके गले से अंटी कमर से झाड़ू छुटाने का काम करूंगा। भूख प्यास से तड़प रहे, निर्वस्त्र जीवन जी रहे अबलाएं माताएं बहनें निर्वस्त्र घूम रही, उनको मैं सम्मान दिलाऊंगा। अगर ये ना कर पाया तो मेरा जीवन जीना व्यर्थ है रमा। मुझे इस बात का दुख है कि मेरा बेटा बीमार है, लेकिन मैं जा रहा हूँ। आज बाबा साहब आंखों में आंसू भर करके, आज बाबा साहब आंखों में आंसू भर करके माता रमा को समझा बता करके घर से निकल पड़ते हैं। आज बाबा साहब 1, 2, 4, 10 कदम जैसे ही घर के दूर गए, दूर घर से निकले हैं। माता रमा बाई का जो बेटा था राज रतन, जिसकी अंतिम सांसें चल रही थी, उल्टा सांसें ले रहा था, उसे निमोनिया बना हुआ था। आज तब तक बेटा राज रतन ने अंतिम श्वास ले ली। बेटा राज रतन ने अंतिम श्वास ले ली। मैया धड़ाम से जमीन पर गिर गई। मैया रमा कहने लगी, साहब कहे रमा
अब क्या हुआ, क्यों वापस बुला रही हो? साहब अब तो लौटे आओ। क्यों, क्या हुआ ऐसा रमा? साहब अपना बेटा राज रतन इस दुनिया में नहीं रहा। ये क्या बोल रही हो रमा? अपना राज रतन इस दुनिया में नहीं रहा? अरे विधाता, कैसे तूने मुसीबत डाल दी? आज मैं लंदन को जा रहा था, आज मेरा बेटा आज बाबा साहब को लंदन को भी जाना है। आज बाबा साहब को लंदन को भी जाना है। 11 करोड़ हक अधिकार, SC ST OBC बैकवर्ड अल्पसंख्यक लोगों के हक अधिकार लेने जाना है। बाबा साहब को लंदन की मीटिंग में पहुंचना जरूरी है। सभी नेतागण पहुंचेंगे, लेकिन इधर जब बेटे की मृत्यु हो गई, आज बाबा साहब, पिता कोई भी हो कैसा हो, पिता को दुख होता है, क्योंकि राज रतन 2.5 साल का था, घर का खिलौना था। आज बाबा साहब ने उस राज रतन को गोद में लिया और लेकर के रोने लगे। मेरे लाल, अरे बेटे को बाबा साहब ने आज लगाई। अपने आप को संभाल रवा। बेटे को बाबा साहब ने आज लगाई। मरी को तेरे लाल रे, मैं क्या गयो तेरे लाला प्यार प्यारे। ओ बेटा का पलक नहीं के बदल रही लंदन को जाई लाल के जाए गुड कराई। मेरे बेटा लंदन को जाई लगा के छोड़ के गए तिवारी। अरे लंदन को जाई लगा के छोड़ के गए तिवारी। अरे तेरी का बोलत आई लगा तेरे पापा रे बलकारी रे। मेरे बेटा राज रतन, आज तुझे बादशाह पे पापा पापा कहकर बुलाएगा। अरे सीना पीट के रानी पापा रे धक मचाए रे। मेरे लाल, तुझको अगर मरना था तू कल मर जाता, कोई दिन और मर जाता। तू आज ही तुझे मरना था, क्यों चला गया छोड़कर मुझे? आज मैं लंदन जा रहा हूँ, तू भी मुझे छोड़कर चला गया। अरे लंदन को जाए पिता छोड़ के। अरे बिलक बिलक के भी मराओ तेरा मसीहा रोई रे। अरे सीने से लाल लगाई। अरे सीने से लाल लगाई। अरे धनी रमाई लाल तो ही ना सको किताब चाहिए। कैसे जीऊंगा रमा? जब देखो तब हमारे बच्चों की मौत हो जाती है रमा। आज मैं लंदन को जा रहा था रमा, लेकिन कहते रमा, जाने के विधाता हमसे रूठाए, जाने के विधाता हमसे रूठाए। आज मेरे दिल का खिलौना बाबा साहब कहने लगे, है मेरे लाल, है मेरे पुत्र, तू घर का खिलौना था, हंसता खेलता बोलता था, लेकिन आज जब मैं 11 करोड़ संतानों का भविष्य मेरे हाथ में है, आज मैं 11 करोड़ संतानों का भविष्य बचाने के लिए जा रहा, तो आज तूने ही मुझे छोड़कर तू ही चला गया। कि जाने क्यों विधाता रूठ गया कि मेरे दिल का खिलौना टूट गया।
पड़ा है। मुझे मालूम है कि बाबा साहब ने क्या किया, तो आंसू नहीं थमते, आंखों से आ जरूर जाते हैं बाबा साहब की याद में। जाने क्यों विधाता रूठ गया मेरे दिल का खिलौना टूट गया। जाते जाते मेरे लाला बबुला से नाता तोड़ गया। जाने तेरी मैया तुझे कैसे से पाला, गन्ने बेच बेच कर पेट चलाया। जब तू 2.5 साल का हो गया, बड़ा हो गया तो मुझसे दूर हो गया। जाने क्यों विधाता रूठ गया मेरे दिल का खिलौना टूट गया। जाने क्यों विधाता टूट गया। आज बाबा साहब अपने पुत्र की लाश को लेकर के रोते रहे, बिलखते रहे। बाबा साहब को तब तक याद आया कि अरे रमा, ये बच्चा लो बच्चा हाथ में रमा। रमा मुझे जाने दो। क्यों साहब, क्यों अभी भी आप जाओगे? रमा साहब अब ना आप जाओ। साहब आप बेटा बीमार था तब आपने जाने की बात की, मुझे मंजूर की, आप जा रहे थे, मैं इसका देखभाल कर लेती। लेकिन आज मेरा बेटा यानी आपका बेटा मर गया है, आप अब भी जाना चाह रहे हैं। रमा लंदन को जाऊंगा रमा, अपने अधिकार लाऊंगा। मेरा एक बच्चा मर गया है रमा, लेकिन मुझे 11 करोड़ बच्चों को मारने से बचाना है रमा। साहब कहिए रमा। आपने हमेशा पढ़ाई लिखाई की, मैंने आपको कभी नहीं रोका, कई बच्चों का इनातों से अंतिम संस्कार किया। लेकिन साहब आज आप लंदन जाने की बात कर रहे हो तो लंदन जाओ। अगर रमा को दोष दो तो ऐसी बात नहीं है स्वामी साहब। ये रमा, ये आपकी पत्नी निर्दोष है। आपको जाना है तो जाओ, बेशक चले जाओ, लेकिन मुझे 2-4 पैसे दे जाओ। मुझे कुछ पैसे दे दो, इस बच्ची का अंतिम संस्कार कैसे करूंगी, इसके लिए कफन लाना होगा। साहब पैसे दे दो मुझे। आज माता रमाबाई ने बाबा साहब से पैसे मांगा कि साहब आप जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मुझे कुछ पैसे देकर चले जाओ, दे दो, मैं ताकि कफन ले आऊंगी, इसका अंतिम संस्कार कर दूंगी। आज बाबा साहब ने जेब में हाथ डाला और उन पैसों को निकाला और देखा कि ये तो मेरे मात्र किराए भर को पैसे हैं कुछ। आज बाबा साहब ने उन पैसों को निकाला और निकाल करके उन पैसों को बाबा साहब ने फिर जेब में रख लिया। अरे रबा, ये पैसे ना लो, मेरे किराए भर के रबा पैसे हैं। अगर इन पैसों को ले लोगी रमा तो मैं लंदन को नहीं पहुंच पाऊंगा रमा। रमा मुझे जाने दो। ये क्या कह रहे हो साहब? आज मैया रमा को बड़ी इच्छा थी कि मुझे साहब पैसे देंगे, उन पैसों से मैं कफन लाऊंगी, बच्चों का, इस बच्चे का अंतिम संस्कार करूंगी। लेकिन मैया देखते रहे एकदम टकटकी बांध कर, साहब मुझे पैसे देंगे। लेकिन बाबा साहब ने पैसे निकाले और निकाल करके फिर वो उन्होंने जेब में रख लिया। आज मैया रमा कि रामा भई उदास न बेटा पासद की बारी। अरे सैया अपने बेटे को कैसे दफन कराई।
रमा कहो साहब कहिए रमा। साहब मुझे 2-4 पैसे दे दो तब जाओ। नहीं रमा, उन पैसों को न मांगो रमा। रमा कपन के लिए कोई भाई से पैसे मांग लेना रमा, अवश्य तुम्हें मिल जाएंगे रमा। अगर ये पैसे तुम्हें दे दूंगा तो मैं लंदन नहीं पहुंच पाऊंगा रमा। इसी बीच में यहाँ पे लवकुश भैया की तरफ से 50 मुद्रा का थमदान बाबा साहब के बच्चे के कफन के लिए आ रहे। मंगल हो जय मंगल हो साधुआ। आज बाबा साहब ने कहा रमा तू किसी से उधार ले लेना, किसी से मांग लेना, कंडे बेच कर चुका देना। देख मेरे पास इतने पैसे, अगर मैं लंदन नहीं गया तो मेरे 11 करोड़ बच्चे मर जाएंगे। मेरा एक बच्चा मरा है, मुझे कोई गम नहीं, मेरे 5 मर जाएं, लेकिन मैं 11 करोड़ संतानों को नहीं मरने दूंगा। रमा मैं जा रहा हूँ तो किसी से उधार ले लेना, कंडे बेच के चुका देना। ठीक है रमा, अंतिम संस्कार कर देना बच्चे का, किसी से पैसे मांग लेना उधार रमा। अगर दे दे तो ठीक है, अगर दे देगा उधार तो ठीक है, कंडे बेच कर चुका देना रमा उसके पैसे। चली जाओ नगर की तरफ, कोई दे देगा, आपकी मदद कर देगा रमा। ठीक है रमा, मैं जा रहा हूँ लंदन को। साहब ना जाते आप, बेटे का अंतिम संस्कार करते, 2-4 पैसे दे जाते। मैं कहाँ जाऊंगी, किससे मदद मांगूंगी? लोग कहेंगे पति को परदेश भेजा कफन मांगने के लिए, भीख मांगने आई, उधार मांगने आई, मैं कहाँ जाऊंगी? आज माता रमा ने कहा साहब इस जिंदगी में मुझे जितने भी दुख तकलीफें मिले मैं सह लूंगी। अगर आप समाज की लड़ाई लड़ रहे हो तो लड़ो, मैं आपका पूरा साथ दे रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को चाहे जैसे भी खिलाती पिलाती, चाहे जैसे भी रखती हूँ, वो मैं जानती हूँ सारे दुख उठाती हूँ, लेकिन आज मेरा बेटा नहीं रहा, मैं किसी से भी 2-4-10 पैसे कुछ न कुछ मांग लूंगी सहयोग। बच्चे का अंतिम संस्कार तो मुझे ही कराना पड़ेगा। आज मैया रोती बिलखती हुई गांव की तरफ निकली है। आज मैया ने गांव में 5 पड़ोस यहाँ वहां जहाँ तहाँ पैसे मांगे, मदद मांगी। बहना पैसे दे दो, भैया दादा चाचा ताऊ पैसे दे दो। मेरा बेटा बीमार था, वो ना बचा, वो मर गया निमोनिया से, और मेरे साहब वो लंदन को चले गए हैं मीटिंग में, तो अपने बच्चे का मुझे अंतिम संस्कार करना है, मेरी मदद करो। सभी ने लात घोषा दिया, गाली दी, शूद्र नीच अछूत कहा, अपमान किया, पर किसी ने मैया रमाबाई को एक पैसा नहीं दिया। आज मैया रमाबाई ने क्या काम किया, सोचने लगी अब क्या करूं, तो मुझे कुछ करना ही होगा। आज माता रमाबाई के पास मात्र एक ही साड़ी थी, आज उस साड़ी को फाड़ा, उसी में अपने बच्चे को लपेट लेती हैं। अरे साड़ी लीनो फाड़ी, लला को लियो या जुल्ली पट, मात्र एक साड़ी थी मैया मेरी भैया दादा बहनों, एक साड़ी थी मात्र माता रमा के पास। आज उस साड़ी को फाड़ा, उस टुकड़े में बच्चे को दफनाया, बेटे को इन हाथों से लेकर के चल दी। एक माँ अपने बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं कर पाएगी, लेकिन माता रमा आज अपने बच्चे को लेकर के, जब बच्चे को बुखार आता है तो माँ का दिल दहल जाता है, जब बच्चे को खरोच आती है तो माँ छटपटा उठती है, जब बच्चा भूखा होता है तो माँ को नींद नहीं आती है। लेकिन आज एक मैया अपने बच्चे का अंतिम संस्कार खुद स्वयं करने जा रही है। अरे लई बेटा को गोद माता समझदान की चली सुधारी रे, अरे लीनो तरह बनाई लला को मैया ने दियो दफनाई। अरे मैया ने मेरी गोदी का मेरी कोठी का लाला जमीन सोयो रे।
मेरे कोख में रहने वाला, मेरी गोद में खिलने वाला, मेरी छाती का दूध पीने वाला, आज जिसे मैंने इन हाथों से पाला, आज उन्हीं हाथों से आज मैया ने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। आज मैया रमाबाई ने अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया और लौट कर आती है, बहुत रोती दुखी होती हैं। लेकिन इधर बाबा साहब भी रोते बिलखते हुए वो लंदन के लिए जा रहे हैं। और इधर 1 सितंबर 1931 तिथि लगी है, दूसरी मीटिंग जो है मेरे भैया गौर करेंगे। कि धीरे धीरे समय बीतता रहो सुनो है जाई। 1 सितंबर शनिवार 1931 भी गई है आई। भारत से सब नेता चलते चलते रह आई और गांधी जी भी मन में सोच करो विचार दो सीधा लगाई। बाबा आज गांधी जी को सुनने में आया है कि अम्बेडकर का बेटा खत्म हो गया है। गांधी जी को सुनने में आया कि अम्बेडकर का बेटा एक्सपायर हो गया है, तो अम्बेडकर इस मीटिंग में नहीं जाएगा तो हमें जाना जरूरी है। सारे अधिकारों की मांग मैं रखूंगा, सारे अधिकार मेरे पूर्ण किए जाएंगे। सब कुछ शिक्षा दीक्षा मान सम्मान हक अधिकार संपत्ति संगठन बनाने का हथियार आत्मरक्षा करने का अधिकार वोटों का अधिकार जो भी है सब मुझे मिलेगा। मैं देश का बापू बजूंगा, देश का बापू कहलाऊंगा। अम्बेडकर का तो बेटा मर गया, अम्बेडकर नहीं आएगा। लेकिन आज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नेवला भत्ते, लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल और गांधी जी, देसाई सभी लोग आ जाते हैं। आज सभी लोग, आज मेरे भैया, आज सभी लोग चलते चलते चले आए हैं। और इधर सभापति महोदय रेम्स मैकडोनाल्ड भी चलते चले आ रहे हैं। कि वो तो सभापति महोदय जी भी आए, सुनियो मेरे भाई। शबही उठी के प्रणाम करो, नमस्कार करो तब जाई है। गांधी मन में हर्षाई रहे, नमस्कार साहब। पहुंचे लंदन में आई। अरे साहब को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। आज भारतीय जितने भी नेता हैं सभी नेतागण उपस्थित हो गए हैं। गांधी जी को पता है अम्बेडकर का बेटा मर गया है। वो भैया जिसका बेटा मर जाए वो शादी विवाह बारात पार्टी में नहीं जाएगा। कोई भी मीटिंग कारोबार धंधा हो, लखनऊ दिल्ली से लोग लाश, घर में किसी का अंत हो जाता है, डेथ हो जाती है तो हरियाणा पंजाब से लाश को बर्फ में लगाते हैं। लोग लगाते हैं कि नहीं? लाश को बर्फ में लगा देते हैं। लेकिन हरियाणा पंजाब गुजरात महाराष्ट्र वाला व्यक्ति आता है तब उस चिता में शामिल होता है घर परिवार सदस्य। लेकिन सब लोग बाहर से, आज के समय किसी की डेथ हो जाए तो बाहर से लोग घर आते हैं, लेकिन बाबा साहब हमारे आप लोगों के लिए बच्चे की लाश छोड़कर बाहर गए हैं। आज जब सभी लोग आ गए और इधर सभी लोगों को बड़ी ही परेशानी है, बहुत जल्दी है, बस मीटिंग स्टार्ट करो। अरे साहब। हाँ हाँ, अरे यस, मीटिंग चालू करो। ओ मिस्टर गांधी बताओ।